C2 जिला कमेटी चंबा ने मोदी सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में बदलने और मनरेगा के कानून को बदलने के विरोध में चंबा उपायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि ये मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून इसलिए समाप्त किए जा रहे हैं और नई श्रम संहिताओं को इसलिए बनाया गया ताकि उद्योगपतियों, कंपनियों, ठेकेदारों को लूटने और मजदूरों का शोषण करने की आजादी मिल सके। इस विषय को चंबा में C2 कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। देना होगा, मजदूरों के साथ छलावा नहीं चलेगा, जनता के साथ छलावा। आज हम यहाँ जिला मुख्यालय पे इकट्ठे हुए हैं और C2 से संबंधित जो सारी यूनियन है यहाँ पे हम आए हैं और आज का हमारा जो ये मुख्य जो हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है वो है जो केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को जो 4 लेबर कोड जो है वो नोटिफाई किए हैं, जो 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके उसमें समाहित किया है और छोटे छोटे करके 4 लेबर कोड कर दिए हैं, जिसका हम जब ये 2019 से शुरू हुआ था, 2019 में 2 कोड पास हुए, 2 कोड उसके बाद में 20 में पास हुए। उस समय से ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो है इसका विरोध कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जो है वो हमारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और इस संबंध में किसी भी तरह की बातचीत जो है केंद्र सरकार ने नहीं की और मनमाने तरीके से इन कोडों को जो है वो लागू कर दिया गया है। हमारा ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन का मानना है कि इन कोड के लागू होने से जो मजदूरों का जहाँ जो उसके अधिकार थे वो अधिकार जो है वो अब पहले वाले अधिकार नहीं रहे हैं और इन कोड के तहत जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ेगा और बंधुआ मजदूरी की तरफ मजदूर जाएगा और गुलामी की तरफ जो है ये कोड इनको मजदूर को धकेलेंगे। इसलिए हमारा सख्त विरोध है और आज हम जो है वो इन कोड के खिलाफ भी चंबा जिला के अंदर इन कोडों के खिलाफ हम मांग करने आए हैं ये सरकार से कि इनको जो है आप निरस्त करो। परंतु इसमें आप देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से ये समझा रही है कि ये जो है वो मजदूरों के पक्ष में है, ये मजदूरों को इससे फ़ायदा होगा और क्या वहाँ ये दे रहे हैं आम मजदूर के बीच में कि इससे जो है हम अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा मजदूर को है और इससे जो है वो आपका साथ में ग्रेच्युटी देंगे, साथ में ये करेंगे लेकिन उसका पेमेंट बढ़ेगा। तो न्यूनतम वेतन तो कोई घोषित किए तय ही नहीं किया है देश के अंदर के मजदूर के लिए देश में न्यूनतम वेतन क्या हो केंद्र सरकार ने अभी तय नहीं किया। बस हमारी जो मांग थी कि महंगाई को बढ़ते हुए पिछले हम 3-4 सालों से ये बोले थे कि 26,000 रुपये जो है वो अभी हालांकि अभी उस महंगाई के बढ़ते उससे हम देखेंगे तो न्यूनतम वेतन अभी और बढ़ेगा, मतलब और बनेगा, लेकिन हम अभी 26,000 की मांग करें केंद्रीय ट्रेड यूनियन उस तरफ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और इसके साथ में जो पहले वाले हमारे कानून थे जिसके तहत जो है वो 8 घंटे का काम के होते थे और 8 घंटे के बाद जब आप ज़्यादा मतलब काम लेते हैं उसके ऊपर तो उसको ओवर टाइम मिलता था। अभी उसमें बोले कि ओवर टाइम मिलेगा, वो तो पहले से ही मिलता था। मगर आप चले जाएं हमारे यहाँ चंबा जिला के अंदर NHPC की जितनी परियोजनाएं हैं यहाँ चली हुई या प्राइवेट भी जितने हाइडल प्रोजेक्ट हैं या सरकारी क्षेत्र के अंदर 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, कहीं पे भी आपको ये ओवर टाइम नहीं मिलता है, नहीं भुगतान किया जाता है। और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, रोजगार उसका कच्चा है, इसलिए वो डर के मारे जो है कि मेरी नौकरी बची रहे, मालिक जो है मुझे काम से ना निकाले, उस डर में जो है वो 12-12 घंटे और इससे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो कोई मॉनिटरिंग, पहले कानून थे तब मॉनिटरिंग नहीं थी, अब ये जो लेबर कोड लाए हैं उसके अंदर जो है मॉनिटरिंग पार्ट है ही नहीं है।
आपके पास जो है वो जो श्रम अधिकारी है, जिसको श्रम समझौता अधिकारी हम बोलते थे कि दो पार्टी के बीच में समझौता कराते थे, उनके पास पावर होती थी, उसको पनिश करने की पावर होती थी। आज वो नहीं होगा, आज वो फैसिलिटेटर का उसका दर्जा दे दिया गया है। तो ये आने वाले समय जो है, फिर आपका जो लेबर कोर्ट होते थे, वो जो आपका ट्रिब्यूनल होता, खत्म है वो। अब क्या होगा कि आपका मामला जो है वो जाएगा, आपका एसडीएम के पास पावर है, डीसी के पास पावर है। तो एसडीएम डीसी जो है, ये जो प्रशासन है, ये तो सरकार के इशारों पर चलते हैं। ये तो सरकार जैसे बोलेगी वही करेंगे, वो अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो न्याय जो है वो अब इन कोड के अंदर मजदूर को नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारा सख्त विरोध है कि ये जो लेबर कोड हैं, ये जो मजदूरों ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद लड़ाई लड़के जो हासिल किए थे अधिकार, उनको जो है वो खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमला है और इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो मांग करें, आपने देखा पूरे देश के अंदर जो हमारा स्कीम वर्कर है, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर हैं, ये पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। मंत्रियों का घेराव करें, कोठरियों का घेराव करें, उनको घर से बाहर नहीं निकल रहे। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ICDS के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम को चले 50 साल हो गए पूरे, मगर इनको आज भी रेगुलर नहीं किया गया है। इनको आज न्यूनतम वेतन नहीं है, ये आज इनको वर्कर का दर्जा नहीं है। ये स्कीम वर्कर हैं, ये स्वयं सेवी हैं, मानदेय दिया जाता है, इनको वेतन नहीं दिया जाता है, कोई पेंशन नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में केस जीते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आंगनवाड़ी वर्कर को ग्रेच्युटी मिलेगी, मगर अभी तक किसी भी, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने वो लागू नहीं किया है। रिटायर हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो इसी तरह से मिड डे मील है, केंद्र सरकार आज भी, जब से ये स्कीम चली है, 1000 रुपया मात्र केंद्र सरकार जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, आप बताइए, वो गरीब आदमी है, विधवा है, बेसहारा है, अपंग है, ऐसे लोगों को 1000 रुपये वेतन से कैसे चलेगा? कोई पैसे की बढ़ोतरी की पिछले 11 सालों के अंदर, है ना। तो ये आज जो हम लोग आए हैं, रोष है। आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मैंने NHPC का पहले जिक्र किया है कि वो इतना सारा वर्कर है, जिला के अंदर जो है 1200-1300 या इससे ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं, 1500 के करीब। पूरे प्रोजेक्टों के अंदर कोई रेगुलर कर्मचारी बहुत कम बचे हैं, यही लोग सारा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मगर नौकरी की सुरक्षा नहीं है। कभी भी मैनेजमेंट का मन करता है निकाल देते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट में मेरा T3 की बात है, यहाँ एक झगड़ा हो गया। वो जो है एक मैनेजमेंट का वहाँ अधिकारी है, वहाँ बैठा हुआ HR का, वो बोलता है कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान पंगा था, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे जिला के अंदर हमने जब प्रशासन से मिले हैं, हमारे जिला के अंदर जो है एक BRDA के अंदर एक कर्मचारी काम करता, उसको भी फंसाया गया, उसमें भी केस था, जेल में गया, आज वो नौकरी कर रहा है, मगर जो NHPC के अंदर काम कर रहा है। तो ये जो है मैनेजमेंट भी सांप्रदायिक माहौल यहाँ बना रही है, मजदूरों को किसी तरह से टारगेट करके निकाल के अपने जो चाहते हैं, जो पॉलिटिकल सांठ-गांठ है, उनको रखने की बात कर रहे हैं। जिनकी जमीनें गई हैं उनको काम नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो राजनीति चल रही है। आने वाले समय में जब ये कोड लागू हो जाएंगे, तो ये आप धरना नहीं कर सकते हैं। आप धरना करेंगे, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपके ऊपर जो है वो धारा लग जाएगी BNS की, तो आपको तो अंदर कर देंगे। हड़ताल आप करेंगे तो 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अभी तो किसी को निकाल देते हैं, वर्कर खड़ा हो जाता है, अपना विरोध जताता है, कानून में उसका अधिकार है, मगर जब ये आ जाएगा लेबर कोड, आपको 60 दिन का नोटिस देना, तब तक तो सारे लोग निकल जाएंगे, है ना। यहाँ आप देखिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, उसको लागू नहीं करते हैं। आज भी बोला फौज गई है इनकी कमेटी की रेडी फड़ी वालों को उठाने के लिए। तो कानून तो आप लागू नहीं कर रहे, जो हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कर्मचारियों का हालत खराब है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपने देखा मनरेगा कानून, जो रोजगार गारंटी कानून था, वो सरकार ने अभी वो बिल ला रही है। बस काम ही सरकार का है, नाम बदलो, बस यही है। इस सरकार का नाम भी नाम बदलो, ये इतिहास में ही लिखा जाएगा कि इन्होंने स्कीमों के नाम बदले, जगह के नाम बदले, लेकिन जो जनता के लिए राहत देने चाहिए, महंगाई कम करनी थी, बेरोजगारी खत्म करनी थी, वो नहीं है। लेबर कोड आने से रोजगार के ऊपर भी असर पड़ेगा। रोजगार जो कहीं लोग मांग उठाते हैं मुझे रेगुलर किया जाए, कहीं स्कोप नहीं छोड़ा है। वो लेबर कोड के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। कोई भी आदमी जो है वो रेगुलर होने के लिए पॉलिसी खत्म है पूरी तरह से। तो आप बताइए कि लेबर कोड जो है, जो सरकार बोल रही है कि मजदूरों के बड़े पक्ष में है, वो कहाँ पक्ष में है? तो ये है, हम सख्त विरोध करते हैं। आज हम आए हैं, हम पहले 26 को भी किया, आज भी हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियन फैसला लेगी, लंबी हड़ताल इसको लेकर होगी, क्योंकि ये मजदूरों के
उसकी नौकरी से, उसके नौकरी, उसके जीवन यापन से जुड़ी है, ये जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसलिए इस मामले को जो है हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सरकार को याद रखना चाहिए कि जिस तरह से किसानों ने भी जो 3 कृषि कानून लाए थे, वो आपको मजबूर होना पड़ा, ये बोलना पड़ा हमारे से गलती। एक दिन ये सरकार भी बोलेगी कि लेबर कोड भी हमारी गलती है। वहाँ तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे और आने वाला जो अगला स्टेप होगा वो हड़ताल होगा। वो केंद्रीय ट्रेनें 4 दिन की, 3 दिन की लंबी हड़ताल की जैसे घोषणा होगी। हम सब लोग, आज भी हमारे वर्कर आए हैं, ये सब बोल रहे थे, दुखी हैं, कहते नहीं बैठ ही जाना है, ये सरकार नहीं मान रही है, हमें लगातार बैठना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये तो सुन ही नहीं रही है सरकार। तो लोगों के मन में गुस्सा है, सरकार को समझना चाहिए। और हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि लेबर कोड को वापस लो, न्यूनतम वेतन 26,000 दो, आप जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसको रेगुलर करो, और जो स्कीम वर्कर है उसको वर्कर का दर्जा देकर उसको जो सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं वो सारी दो। ये हम आज यहाँ पे मांग करने आए हैं। झूठे आश्वासन है। आप बताइए, स्कीम वर्कर ने इनके घरों का घेराव किया, मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब का मंत्री वहाँ से पंजाब में घेराव किया उसका कोठी पे, तो बोला भाई हाँ हमारे तो हिमाचल से कोई मंत्री नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ज्ञापन जो भेजे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ राज्य से मंत्री हैं, बड़ा घेरा डाला है, उनकी घेराबंदी की है। अब देखते हैं, संसद में चर्चा हुई है, क्या सरकार करती है पता चल जाएगा। पिछले 11 सालों से नहीं किया, अभी क्या करेंगे। रोजगार गारंटी योजना आपने देख लिया, नाम बदल रहे हैं, है ना। और रोजगार जो गारंटी योजना एक ही थी जो आज़ादी के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र जिसमें विकास हुआ और लोगों को रोजगार मिलता था जब वो रोजगार मांगने जाता था, उसको खत्म कर दिया गया है। उसमें जो सेंटर का शेयर था, है ना, 90-10 का था, उसको 60-40 कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पहले से बड़ा भारी आर्थिक संकट है, और अब जब ये स्कीम आएगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला। जब पैसा नहीं होगा, ना विकास होगा, ना रोजगार होगा। तो ये सरकार सारा का सारा पूंजीपतियों के पक्ष में धड़ाधड़ जो है वो बेच रही सरकारी संस्थानों को, और जो है वो रोजगार को असुरक्षित कर दिया है, रोजगार को खत्म ही एक तरह से कर दिया है, और मजदूरों को जो है वो पूंजीपतियों के हवाले मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये कतई यूनियन जो है हम स्वीकार नहीं करते, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, पहले से लड़ते हैं, इतिहास मजदूरों का लड़ाई करा है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे।